गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने SN1 SN2 के बारे में चर्चा की थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थियरी है नाभिकरागी प्रतिस्थापन। अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। ठीक है ना। देखो, जब हम लोग कोई भी रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और जब हम लोग ऑर्गेनिक के लिए ये प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जितने भी रसायन होते हैं उनके पास एक प्रकार की संरचना होती है जो 3 डायमेंशन में होती है, त्रिविम में होती है। और जब ये अभिकर्मक से उत्पाद में बदलता है तब उसकी ये त्रिविम संरचनाएं बदल जाती हैं, और ये त्रिविम संरचनाएं रासायनिक प्रक्रियाओं को किस तरह से उत्पाद में बदलनी है उसमें भी कार्य करती हैं। तो कुछ त्रिविम रासायनिक पहलू हैं, सिद्धांत हैं, प्रतीक हैं, उनको सीखना हमको पड़ेगा। तो एक एक करते वो सारे पहलू जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है ध्रुवण घूर्णकता। ये ध्रुवण घूर्णकता कैसे होगी और इसे क्या कहा जाएगा? जैसे भी कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाते हैं तो पहले ये नाम समझते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। लेकिन सबसे पहले ये समतल ध्रुवीभूत प्रकाश क्या है वो हमको समझना है कि जब हम लोग कोई भी प्रकाश को, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तब ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त होता है। उसके कहने का मतलब ये है कि देखो, जब हम लोग कोई भी प्रकाश लेते हैं, ठीक है, मानो कि ये गोला है, ये गोले में से जो है हम लोग प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, तो प्रकाश चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ होता है सभी दिशाओं में। लेकिन जब प्रिज्म में से उसे गुजारते हैं तो हमको ये सारा प्रकाश कोई एक दिशा में एक लकीर के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग एक स्लिट के द्वारा बताते हैं। ठीक है ना। तो ये है एक ही समतल में आ गया प्रकाश, इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ के विलयन में से पसार करते हैं, किसी पदार्थ के विलयन में से पसार करते हैं, और उन्हें हम लोग आई पीस या आई नोजल के द्वारा उसे निरखते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है ना। उसे हम लोग आँखों के द्वारा हम लोग देखते हैं। बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पसार करने पर वो एक ही तल में आ जाते हैं जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पदार्थ के विलयन में से पसार करते हैं तो वो प्रकाश का ये तल जो है वो घूर्णित हो जाता है। क्या हो जाता है?
घूर्णित, उसका मतलब वो अपने स्थान से खिसक जाता है, वो अपने स्थान से खिसक जाता है। कौन? ये वाला, ये समतल ध्रुवीभूत प्रकाश है जो हमको एक लकीर दिखती है, एक स्लिट नज़र आती है, ठीक है, वो स्लिट अपनी जगह से घूम जाती है। अब घूम जाती है या घूर्णन हो जाती है तो वो कैसे होता है? तो अगर पदार्थ की बात करें कि भाई हम लोग यहाँ पे जो पदार्थ का विलयन ले रहे हैं उसके अंदर ये गुणधर्म हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि ये पदार्थ का विलयन या पदार्थ समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश का घूर्णन कर दे तो उस पदार्थ को, उस यौगिक को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। इस ध्रुवण घूर्णक यौगिक की खास बात क्या है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश का क्या कर देते हैं? घूर्णन। क्या कर देते हैं? घूर्णन कर देते हैं। और मानो कि ऐसा कोई पदार्थ रखा जाए जिससे समतल ध्रुवीभूत प्रकाश वहीं का वहीं रहता है, वो घूर्णन नहीं होता है, तो फिर वो पदार्थ ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाएगा नहीं। अब ये घूर्णित हुआ कि नहीं हुआ वो हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो साधन रखा है उसे हम लोग कहते हैं ध्रुवण मापी नापक उपकरण। ध्रुवण मापी नामक उपकरण का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं, जिससे ध्रुवित प्रकाश का तल गुणित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम लोग जान सकते हैं। तो क्या क्या नाम हुए? पहले एक तो सामान्य प्रकाश था, लेकिन उसका हम लोगों ने निकोल प्रिज्म में से पसार करके क्या नाम दिया? समतल ध्रुवित प्रकाश। फिर उसका क्या बनाया? विलयन। उसको किसके आगे रखा? तो ध्रुवण मापी नामक उपकरण के आगे रखा। फिर उसने क्या किया? उस समतल ध्रुवीभूत प्रकाश का घूर्णन कर दिया, ठीक है ना। उस समतल ध्रुवीत प्रकाश का उसने क्या कर दिया? ध्रुवण कर दिया। अब इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। लेकिन ये जो ध्रुवण मापी उपकरण है उससे पदार्थ का समतल ध्रुवीभूत प्रकाश का घूर्णन कैसे होता है? तो या तो वो लेफ़्ट साइड होता है या तो वो अपनी जगह से राइट साइड होता है। मानो कि हम लोगों ने ये ध्रुवण मापी उपकरण है, हमको ये समतल ध्रुवीभूत प्रकाश नज़र आ रहा है और उसका आई पीस का क्रॉस हम लोगों ने इस पर सेट कर दिया है। तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब कि 10 मिनट भी हो सकता है और आधा घंटा या 1 घंटा भी हो सकता है। हम लोगों ने एमएससी में ये प्रयोग किया था तो पूरा का पूरा जो है 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे के बाद जब हम लोग चेक करते हैं तो ये स्लिट घूम कर जो है, ये स्लिट घूम कर इस तरफ आ जाती है। बराबर। फिर हमको क्या करना पड़ता है? आई पीस को उसके ऊपर सेट करना पड़ता है। तो पहले कहाँ था? यहाँ। अब कहाँ आया? यहाँ। मतलब कि ये क्या हुआ? राइट साइड उसका घूर्णन हुआ। क्या हुआ? वो हमको पूरी जो है ये पूरा नज़र आएगा थोड़ी देर के बाद। तो आई पीस को हमको घुमाकर कहाँ ले जाना पड़ा? राइट हैंड साइड। उसी तरफ क्या होता है? उसी तरह से कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो घूर्णन लेफ्ट हैंड साइड बताते हैं, कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका घूर्णन समतल ध्रुवीभूत प्रकाश का घूर्णन जो है वो राइट हैंड साइड बताते हैं। तो दोनों तरफ वो बताते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड घुमाए तो घड़ी की समान दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में होगा, और लेफ्ट हैंड साइड घुमाए तो उसे क्या कहा जाएगा? घड़ी की सुई की विषम दिशा उसे कहा जाएगा। अब हम लोगों को इस दिशाओं के बारे में अभ्यास करना है, ठीक है ना। कि यदि यौगिक समतल ध्रुवीभूत प्रकाश के तल को, यौगिक मतलब कि उसका विलयन, जिस पदार्थ का विलयन बनाया गया है, तो वो यौगिक समतल ध्रुवीभूत प्रकाश के तल को, ये तल है समतल ध्रुवीभूत प्रकाश का जो तल है, यदि उसको वह
दाईं ओर घुमा दे, राइट हैंड साइड घुमा दे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ। उसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ। और उसे स्मॉल डी से बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो। ठीक है। लेकिन वह यौगिक को जैसे ही हम लोगों ने ध्रुवण मापी उपकरण के आगे रखा और यदि उसने समतल ध्रुवीभूत प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाया, लेफ्ट हैंड साइड घुमाया, तो फिर उसे हम लोग, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे वाम ध्रुवण गुणक। उस पदार्थ का नाम क्या होगा? वाम ध्रुवण गुणक। ये पदार्थ के नाम है, ठीक है ना। जिस पदार्थ की वजह से समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश घूम जाता है, राइट हैंड साइड घूम सकता है या तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उस पदार्थ को हम लोग स्मॉल एल से भी दर्शा सकते हैं, या तो उसे कहा जाता है लीवो, ठीक है, ठीक है। और इसका एक और नाम है कि भाई इसको पॉजिटिव कहते हैं और इसको नेगेटिव, मतलब कि इसको प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं और इसे माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये कोई आवेश नहीं है, ये चिन्ह है। प्लस बताता है पॉजिटिव और ये माइनस बताता है, ठीक है ना। तो ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का जो है वो चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पता चला कि सामान्य प्रकाश होता है, उसको निकोल प्रिज्म के आगे रखते हैं तो वो सारा सामान्य प्रकाश के तल जो फैले हुए होते हैं वो एक ही तल में आ जाते हैं। उसे कहा जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसे समतल ध्रुवित प्रकाश को यौगिक के विलयन में से पसार करके ध्रुवण मापी उपकरण द्वारा उसे देखा जाता है। तो यदि वो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन न करे तो वो सामान्य पदार्थ है। लेकिन यदि वो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन कर दे तो फिर वह जो है ध्रुवण गुणक यौगिक कहा जाएगा। लेकिन ध्रुवण गुणक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यदि ये ध्रुवण गुणक यौगिक प्रकाश के तल को राइट हैंड साइड घुमा देते हैं तो उन्हें कहा जाएगा दक्षिण ध्रुवण गुणक। उस पदार्थ को कहा जाएगा दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ है। या तो डी, या तो डेक्स्ट्रो, या तो पॉजिटिव साइन से बताएंगे। लेकिन यदि वो समतल ध्रुवीभूत प्रकाश के तल को लेफ्ट हैंड साइड घुमा देता है तो उस पदार्थ को कहा जाएगा वाम ध्रुवण गुणक, या तो स्मॉल एल, या तो लीवो, या तो माइनस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें दोनों गुणधर्म होते हैं। कभी कभी वो प्लस तरफ चला जाता है, कभी कभी वो माइनस तरफ चला जाता है। इस तरह से वो दोनों प्रकार के गुणधर्म रखता है, इसीलिए उसे कहा जाएगा ध्रुवण समावयवी। और इस घटना को कहते हैं ध्रुवण समावयवता। बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो ये था इतना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। आगे चैप्टर, आगे इस चैप्टर में जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। चलो, ये ध्रुवणता तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हम लोग उसकी जैसी नई चीज़ सीखते हैं, आणविक असममितता। आणविक असममितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। ठीक है। लुईस पास्चर के इस प्रेक्षण ने आधुनिक त्रिबिंब रसायन की आधारशिला रखी कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब रूपों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है संरचना के बारे में, वो भी ठोस पदार्थ जो हमारे पास हैं ऑर्गेनिक, कि जब उनकी संरचना देखते हैं तो संरचनाओं में जो क्रिस्टल पाया जाता है ना, वो क्रिस्टल उनके दर्पण प्रतिबिंब रूप में भी पाए जाते हैं।
उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के समान सांद्रता वाले जलीय विलयन समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ लेना है, क्रिस्टल स्वरूप है, और वो क्रिस्टल स्वरूप को हम लोगों को पानी में डालना है, उनका जलीय विलयन बनाना है। उनका जलीय विलयन बनाने के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि वो विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। पहले पदार्थ लें, ठीक है ना, पदार्थ को फिर जलीय विलयन में डालें तो उनका ध्रुवण घूर्णन जो है ना वो विरुद्ध दिशा में हो जाता है। तो विरुद्ध दिशा में हो जाता है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनकी संरचना जो है वो विपरीत हो जाती है। जैसे ही जलीय विलयन उसका बनाते हैं तो उसकी संरचना विपरीत हो जाती है। उनको विश्वास था कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण घूर्णन में अंतर इनके अणुओं में परमाणुओं के तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था से संबंधित है। तो ये दोनों दिशाओं में जो ध्रुवण घूर्णक हो रहा है, राइट हैंड साइड भी हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी हो रहा है, उसका मतलब ये है कि उनके जो परमाणु हैं, उनकी जो अणु के अंदर परमाणु हैं, उनकी तीनों विमाओं में मतलब कि तीनों दिशाओं में उनकी व्यवस्था भिन्न हो जाती है। डच वैज्ञानिक जे वॉन्ट हॉफ तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ले बेल ने उसी वर्ष में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर समूह की त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। स्वाभाविक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, इसलिए वो चतुष्फलकीय होते हैं। और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु का अध्यारोपित नहीं होता। कि भाई कार्बन की संयोजकताएं कितनी हैं? 4, ठीक है ना। और चारों 4 पर अगर अलग अलग क्रियाशील समूह रख दिया जाए इन चारों 4 संयोजकता पर अलग अलग क्रियाशील यदि समूह रख दिए जाएं तो भिन्न भिन्न रख दिए जाएं तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होगा। सही बात है। अगर मान लो कि इस अणु का मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, दर्पण प्रतिबिंब बनाकर इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते नहीं हैं। ऐसे कार्बन परमाणु को असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। असम्मित कार्बन कहा जाता है, अथवा उसका दूसरा नाम है त्रिविम केंद्र। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनाया मैंने ये। अब इस प्रतिबिंब को उठाकर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का प्रतिबिंब जो है इस मूल का प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा आ रहा है। ठीक है। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब कोई कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता पर भिन्न क्रियाशील समूह जुड़े हुए हों, भिन्न परमाणु जुड़े हुए हों, तो उनका प्रतिबिंब उनके मूल रूप के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे कार्बन परमाणु को असम्मित कार्बन कहा जाता है और इस अणु को हम लोग असम्मित अणु कहते हैं। बोलो, समझ में आया? इस अणु की असम्मितता तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी है। तो भाई कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका जलीय विलयन बनाने पर वो समतल ध्रुवीभूत प्रकाश का जो है वो घूर्णन कर देते हैं। तो वो घूर्णन क्यों कर देते हैं और उनका जो है विपरीत दिशा क्यों बदल जाती है, उनका प्रतिबिंब क्यों बदल जाता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे कार्बन होते हैं जो असम्मित होते हैं, जिनकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वहाँ पर वो ध्रुवण घूर्णन पदार्थ कहे जाते हैं। असम्मितता तथा
असम्मितता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। गोले, घनशंकु, ग्लोब आदि सभी के दर्पण प्रतिबिंब उनके समान होते हैं। जैसे कि ए का प्रतिबिंब ए, उस प्रतिबिंब को उठाकर मूल के ऊपर रखो तो वो ही रहेगा, अर्थात यहाँ पर असम्मितता नहीं है। समझ में आया? लेकिन बी का प्रतिबिंब बनाओ और इस प्रतिबिंब को मूल के ऊपर रखो तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैसा कहा जाएगा? असम्मित अणु कहा जाएगा। ठीक है, चलो। वे वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती कायरल कहलाती हैं। जैसे कि बी एक दूसरे पर प्रतिरोपित नहीं होती हैं तो वो क्या कहा जाएगा? कायरल। ये मैंने जो अणु बनाया वो भी कैसा है? कायरल। ठीक है ना, उसको इंग्लिश में जो है किराल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है। अब इस स्पेलिंग का मतलब आप लोग जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। इंग्लिश वाले किराल बोलते हैं, हम लोग कायरल बोल रहे हैं, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा जाएगा, जब आप लोग कॉलेज में जाओगे तो ये लिखोगे, अब जाके कायरल बोलो कि किराल बोलो, लिखे हुए के ऊपर मार्क होता है। तो जैसे कि ये अणु था, इसका प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब को मूल के ऊपर रखा तो अध्यारोपित नहीं हो रहा था, तो ये कायरल है। बी भी कायरल है। अगर सी बनाए तो सी का प्रतिबिंब इसके ऊपर रखो तो अध्यारोपित नहीं हो रहा, तो सी भी कैसा है? कायरल है। उसके अंदर कायरलता का गुणधर्म देखने को मिलता है। इस गुण को कायरलता कहते हैं। कायरल अणु ध्रुवण गुणक होते हैं। तो स्वाभाविक बात हो गई कि ये जो किराल कार्बन है वो ध्रुवण गुणक होते हैं। क्यों? क्योंकि किराल के जो है प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित नहीं होते हैं उसका मतलब उसमें असम्मितता है। असम्मितता होने से क्या होता है कि यदि उसको समतलीय ध्रुवीकृत प्रकाश को देखेंगे तो वो समतलीय ध्रुवीकृत प्रकाश का क्या कर देते हैं? घूर्णन कर देते हैं, अपनी जगह को बदल देते हैं। इसीलिए किराल गुणधर्म जो है वो असम्मित कार्बन वाले अणुओं के अंदर देखने को मिलता है जो किराल होते हैं। और ऐसे किराल पदार्थ ध्रुवण घूर्णक होते हैं जो समतलीय ध्रुवीकृत प्रकाश का जो है वो घूर्णन कर देते हैं। वे वस्तु जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें अकिराल कहते हैं। जैसे कि ए, तो ए कैसा है? अकिराल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या हो गई? अध्यारोपित हो गई। बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो। अब इसके लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण ले रहे हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, मीथेन इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अब आपको साबित करना है कि प्रोपेन टू ऑल किराल है या अकिराल है। देखो मेरे को यहाँ से ही जवाब मिल जाता है कि ये कार्बन की चारों संयोजकताओं में ये दो संयोजकताएं जो हैं भिन्न हैं, परंतु ये दो संयोजकताएं क्या हैं? समान हैं। अगर अगर ये जो क्रियाशील समूह जो जुड़ी हुई हैं दोनों संयोजकता वो समान है तो ये असम्मित कार्बन नहीं है। असम्मित कार्बन नहीं है का मतलब ये होगा कि अगर इसका प्रतिबिंब बनाया जाए तो वो प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। इसको इसके ऊपर रखो, अध्यारोपित हो गया। अगर ये अध्यारोपित हो गया है तो ये अकिराल है। ये कैसा है? अकिराल होता है। बोलो समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? चारों संयोजकता है उसकी भिन्न नहीं है। दो संयोजकता ये वाली और ये वाली समान है,
इसीलिए ये सममित कार्बन है, असममित नहीं है। और इसका अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो देखने को मिलता है कि प्रतिबिंब मूल के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है, अर्थात ये अकिराल है। तो क्या बताओ, ये पदार्थ प्रोपेन-2-ऑल ध्रुवण घूर्णक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि अकिराल होने से ये ध्रुवण घूर्णक नहीं होते हैं, क्योंकि किराल ही जो है वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं। तो हम लोग उदाहरण ले रहे हैं ब्यूटेन-2-ऑल। ठीक है ना, ब्यूटेन-2-ऑल, ब्यूटेन-2-ऑल को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन-2-ऑल। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। C2H5। अब इसका प्रतिबिंब बनाया जाए। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, यहाँ पर उसके मूल के ऊपर रखेंगे तो यह अध्यारोपित, इसके मूल को यहाँ पे प्रतिबिंब को मूल के ऊपर रखो तो अध्यारोपित नहीं होगा, क्योंकि CH3 यहाँ पर राइट हैंड साइड है और CH3 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे नहीं। अध्यारोपित नहीं होंगे तो ये कैसे होंगे, किराल है, क्योंकि हमको दिख रहा है ये कार्बन की चारों संयोजकताएँ भिन्न भिन्न जो है वो पदार्थों से संतुष्ट हैं, भिन्न क्रियाशील समूहों से संतुष्ट हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये किराल कहा जाएगा। तो ब्यूटेन-2-ऑल जो है वो किराल है। उसके बारे में अगर आप लोगों को और भी चित्र देखने हो तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया गया है कि इस पदार्थ का पहले प्रतिबिंब बनाया, फिर प्रतिबिंब को उसको जो है 180 डिग्री पर जो है उसे घुमाया है। ठीक है ना, अगर उसका वीडियो देखना हो तो आप लोगों को जो है YouTube पर भी मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखेंगे।